नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे पुराने आलू के बारे में और नए आलू के बारे में। पुराना आलू जो कोल्ड में रखा है उसके बारे में बात करना जरूरी है। कुछ लोगों का जो भी आलू है इस पर भी कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे नए आलू के बारे में। नए आलू के बारे में काफी लोग ये बोल रहे हैं कि इस समय खुदाई कम हो रही है, इस वजह से आलू कम जा रहा है और इसी वजह से आलू में तेजी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आलू की खुदाई तो पूरी हो रही है लेकिन आलू कम निकल रहा है जिसकी वजह से तेजी है। तो ये सब बातें मतलब सामने आ रही हैं। काफी लोग आलू की खुदाई कम बता रहे हैं, काफी लोग ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो हमने जानकारी जुटाई है उससे ये देखने को मिल रहा है कि आलू तो जो हर साल खुदता है उतना ही खुद रहा है। आलू की खुदाई में कोई कमी नहीं है, जितना हर साल खुद रहा है उतना ही खुद रहा है, लेकिन जो हर साल पैदावार आती थी वो पैदावार नहीं आ रही है। इसी वजह से मंडियों की पूर्ति नहीं हो पा रही है कच्चे आलू से। जब पूर्ति नहीं हो रही है तो आलू में तेजी बनी हुई है। बस ये यहां पे प्लस पॉइंट है और कुछ नहीं है। अब यहां पे एक बात समझिए, जो भी लोग ज्यादातर बोलते हैं अभी जो आलू खुद रहा है वो वाला आलू खुद रहा है जो 15 अक्टूबर तक की बुआई वाला है। अच्छा, एक बात मेरी बड़े ध्यान से समझो। यहां पे ज्यादातर अगर किसान से बात करते हैं हम कि आलू भाई साहब आपका कितने दिन का है ये, तो किसान क्या बोलते हैं 60 दिन का। ज्यादा से ज्यादा किसान बोलते हैं 70 दिन का। तो भैया जिस किसान का आलू 60 दिन में खुद के आ रहा है, जिस किसान का आलू 60 दिन में खुद के आ रहा है, आज तारीख है 17 दिसंबर, तो जिन लोगों ने 17 अक्टूबर को आलू बुआई किया होगा उनका ही तो आज 60 दिन का आलू हुआ होगा भाई। इसका मतलब तो यह है कि जो अभी आलू खुद रहा है वो अभी 20 अक्टूबर से पहले पहले का आलू है टोटल, यानी 15 अक्टूबर के आसपास का ही आलू है। उससे आगे का आलू एक भी खेत नहीं खुद के आया है। अब आगे का आलू नहीं खुद रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो आपको पैदावार दिख रही है वो 15 अक्टूबर तक की बुआई के आलू में कम पैदावार है। यह चीज सामने बिल्कुल यहां पे आ रही है। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं आलू की पैदावार कम आने की वजह से ये मंडियों में गाड़ी कम है और इस वजह से आपको कच्चे आलू में पैसा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात अच्छी हो रही है, कच्चे आलू एकदम 1400 रुपए रेट बना हुआ था, उसके बाद अचानक 700 रुपए पे आ गया। अब 700 से एकदम आलू दोबारा से 1000 रुपए पहुंच गया। अब 1000 रुपए में भी आलू मिल नहीं रहा है, मतलब हाल बेहाल है आलू के। इतनी भयंकर डिमांड है कच्चे आलू में। अब एक बात यहां पर समझ में आ रही है, जो हमारी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है कि कुछ व्यापारियों को, जैसे मान लीजिए कुछ व्यापारियों ने आलू खरीदा 1200 रुपए पैकेट, 24 रुपए किलो कोल्ड में खरीदा। पुराने आलू की बात कर रहा हूं मैं, कोल्ड वाले की, जैसे हमारे आगरा के किसान भाई हैं। अगर उनका आलू किसी व्यापारी ने 1200 रुपए पैकेट खरीदा, उन्होंने तो यह सोचा कि जब कच्चे आलू में तेजी आ रही है तो ये पुराना आलू भी और तेज बिक सकता है। लेकिन पुराने आलू का भाव वही के वही जमा हुआ है, वो नहीं बढ़ रहा है, उल्टा उसमें 1-2 रुपए डाउन भी हुआ है मंडियों में। जब उसमें 1-2 रुपए ये जो डाउन हुआ है, इसकी वजह से व्यापारियों को अगर मान लो 10-20 रुपए का या 100-200 रुपए का अगर लॉस भी गया है तो कुछ व्यापारियों ने कैंसिल कर दिए सौदे अपने, कुछ बहाना लगा के कि भैया इसमें ये दागी है कि वो है ये है। कुछ हमारे किसान भाइयों ने ये भी बोला कि भैया इस दागी आलू को मैं छटवा दूंगा, तोड़ ले लो। व्यापारी ने मना कर दिया कि भैया ऐसे मैं नहीं ले पाऊंगा। तो कहने का मतलब आज अगर व्यापारी को या किसी को भी अगर घाटा हो रहा है तो सौदे कैंसिल हो जाते हैं। अगर कहीं पे भी अगर फायदा हो जाए तो फिर कोई सौदा कैंसिल नहीं होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी चीजें सामने होनी चाहिए। अब ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भैया आलू चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, जिम्मेदारी ये इतनी तो होनी चाहिए कोल्ड वालों की कि भैया सौदा कैंसिल नहीं होना चाहिए। कुछ जो बढ़िया ग्रेड ए ग्रेड के कोल्ड है या बढ़िया कोल्ड माने, या कुछ कोल्ड ऐसे हैं जिनमें कभी सौदा कैंसिल नहीं होते, चाहे आलू किसी भी रेट पे के। सासनी में कैलांचल कोल्ड स्टोरेज में 1551 रुपए की जो बोली लगी थी उसमें व्यापारी को 150 रुपए का घाटा गया था एक पैकेट पे, लेकिन सौदा कैंसिल नहीं हुआ था, सौदा लिखा गया था और कोल्ड वालों ने पेमेंट भी किया था किसानों का। तो इस तरह का ये काम होना चाहिए, चाहे घाटा हो या मुनाफा हो, भैया जो सौदा हो गया तो हो गया, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात और समझिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जितना बड़ा आलू कोल्ड में है, हमारे किसान भाइयों का हो या किसी का भी हो XYZ, अब देखिए वो उन लोगों का आलू तो है नहीं है जिनको ज्ञान ना हो या जिनको नॉलेज ना हो, वो उन लोगों का आलू है जिनको भरपूर ज्ञान है, जो यूट्यूबरों की भी बिल्कुल नहीं मानते, अपनी रिस्क पे आलू रख के बैठे हैं। क्योंकि अगर यूट्यूबरों की मानते, पता नहीं किसकी बात मानने, ये मुझे नहीं पता, अगर लोग हमारी अगर थोड़ी सी भी बात मानते तो मैंने 1000 बार बोल दिया लोगों से, बहुत कुछ मार्केटिंग के बारे में बताया, ये भी बोला है कि महंगाई की पूछ चीकनी होती है, उस महंगाई को आपको पकड़ना होगा। कई बार 2024 में मौके मिले, इतने मौके कभी कभी नहीं मिलेंगे, ना मिले हैं।
यानी आलू 900 पे आता है, फिर 1200 पहुंच जाता है, फिर 900 पे आता है, फिर 1200 पहुंच जाता है। इतने मौके यहां पे मिले इस साल। अब यहां पे बात आती है हमारे किसान भाई करें तो करें क्या। सबसे बड़ी बात यही है कि अभी अगर किसी भी मंडी को देखो आप, पुराने आलू की को, कहीं पे भी कोई भी ऐसी तेजी देखने को नहीं मिल रही है जिससे आपका वहां पे आलू ले जाके कोई खर्चा वापस हो जाए। अगर आप मुंबई मंडी लेके जाओगे, मुंबई मंडी 18-19 रुपए किलो बिक रही है, वहां पे लेके जाएंगे 300 रुपए का भाड़ा हो गया, आप लगा लीजिए क्या रेट हो गया आलू। और अगर कानपुर मंडी लेके जाओगे तो आप लगा लीजिए, जयपुर मंडी लेके जाओगे तो आप लगा लीजिए, किसी भी मंडी लेके जाओगे अभी वो चीज सामने नहीं आएंगी। लेकिन यहां पे एक सबसे ज्यादा दुख वाली बात यह है, आगरा से बताई गई है एक रैक लग गई आलू की। आगरा से आलू की रैक लगने के बावजूद भी आलू में कोई ऐसी चीज नहीं देखने को मिल रही है आगरा में कि यहां पर 100 रुपए भी बढ़ गए हों या 200 रुपए की भी तेजी आ गई हो कुंटल पे। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ रही है। मतलब ना रैक का असर हो रहा है, ना किसी भी चीज का असर हो रहा है, बस जैसा है वैसा ही है। सीधी सी बात यही है। कुछ जो दिग्गज लोग हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, वो तो अपने आप गाड़ी को लोडिंग कर रहे हैं, चाहे साउथ में कौन सी मंडी लेके जा रहे हैं वो उनको ही पता है। तो यहां पे जो हमारे किसान भाई वो हैं जो गाड़ी खुद लोड नहीं कर सकते, उनको यहां पे सबसे बड़ी परेशानी है। अब इस बारे में मैं लगभग कम से कम 10 बार बोल चुका हूं कि आलू वही लोग रिस्क पे रख के बैठे हैं, या उन लोगों की रखना चाहिए जो जरूरत पड़ने पे खुद लोडिंग कर लें। लेकिन यहां अब कुछ किसान भाई वो फंसे हुए हैं जो लोडिंग करना भी नहीं जानते या जो लोडिंग नहीं कर सकते, वो तो व्यापारी के बेसे बैठे हैं। तो ये सब चीजें यहां पे सामने आ रही है, ये सब बातें आप लोगों को बताई गई हैं। लेकिन दुख वाली बात ही है, इतना बताने के बावजूद भी अगर जिन लोगों का आलू रुका है और जिन लोगों के आलू जो 12, 12.5, 1300 रुपए लग रहे थे और उन्होंने नहीं बेचा, आज उनके आलू के 800 रुपए लगते हैं या 900 रुपए लगते हैं, तो इससे ज्यादा दुख वाली बात हो ही नहीं सकती है हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के साथ जब ये होता है इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी हमने लगभग 95% से ज्यादा किसान भाइयों को तो निकलवा दिया इस चीजों से। 1-2% जो हमारे किसान भाई उनका ही बस आलू है, ये भी एक यहां पे थोड़ी सही बात मान सकते हो। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है, कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि गौर साहब ये आलू कहां से आ रहा मंडियों में, शुगर फ्री का आलू कहां से आ रहा, जब आप ये कह रहे थे कि आलू नहीं है। भैया पहली बात, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि दिसंबर में आलू पूरा खत्म हो जाएगा पुराना, ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। शुगर फ्री आलू की आज गाड़ी कितनी है, अभी तो 20 दिसंबर भी नहीं हुई, 20 दिसंबर की तो बोला था। शुगर फ्री की आज मैं गाड़ी बता दूं आपको, 10-11 गाड़ी तो आज स्टोर की नहीं पहुंची है, 4 गाड़ी चिप्सोना की नहीं पहुंची है, 10 और 4 14, यानी 15-16 गाड़ी है, केवल 15-16 गाड़ी पहुंची है दिल्ली मंडी में आज कोल्डों की, जो आज ताजी पहुंची है। अब भैया 15 गाड़ी भी या 20 गाड़ी भी नहीं पहुंचेंगी तो कितनी पहुंचेंगी दिल्ली मंडी में, मुझे आप एक बात बताइए। तो इसका मतलब यह है कि आलू तो वास्तव में कम है, तभी तो ये आलू का रेट आज में पुराने का 1000 रुपए बिक रहा है। अगर ये आलू ज्यादा होता तो ये 1000 रुपए क्यों बिकता, फिर मंडियों में ज्यादा गाड़ी जाती, ये आलू 200-300 रुपए हो जाता जो 2023 में हुआ था। भाई थोड़ा दिमाग लगा के इन चीजों को, सवाल को किया करो या कमेंट किया करो जो बिल्कुल फैक्ट हो। इस बात को कह देना कि अरे दिसंबर तक आलू चल रहा है, ये तो वो वाली बात हो गई। कुछ पलटू राम उस समय अक्टूबर में बोल रहे थे कि आलू तो अक्टूबर तक किसानों का रुकवा दिया। बताइए अक्टूबर तक आलू नहीं रुकेगा तो कब तक रुकेगा? अक्टूबर तक हमेशा आलू रुकता है, नवंबर में हमेशा रुकता है। किसान भाई कुछ बेचते हैं कुछ रोकते हैं, वो हमेशा का नियम है, कोई नहीं बदल सकता इस चीज को। ठीक है, नवंबर तक भी आलू खूब चलता है, लेकिन अब दिसंबर वाली बात है, दिसंबर तो छोड़िए, 15 जनवरी तक भी आलू चलता है, चाहे 1 गाड़ी पहुंचे दिल्ली में, चाहे 2 गाड़ी पहुंचे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि गौर साहब मैं तो दिसंबर में आलू नहीं बेचता हूं। अब बताओ उन लोगों से कौन बात करेगा, वो दिसंबर में आलू नहीं बेचते, दिसंबर तक, जनवरी में बेचेंगे। हापुड़ का रघुनाथ कोल्ड स्टोरेज है हापुड़ में, जो जनवरी तक कोल्ड चलता है, जनवरी में शुगर फ्री का कोल्ड जनवरी में, अब लगा लीजिए। और जनवरी के बाद फरवरी में, फरवरी या मार्च में फिर दोबारा वहां शुरू हो जाते हैं, वो उद्घाटन शुरू हो जाता है और आलू भरना शुरू हो जाता है। जनवरी तक तो खुद ही कोल्ड चलता है। तो ये ऐसे कोल्ड हैं भैया, यहां पे आपको हर समय आलू मिलेगा। सिरसागंज के कुछ कोल्ड हैं दिसंबर जनवरी मतलब पूरी साल ही चलते हैं वो। आगरा के कुछ कोल्ड हैं वो भी पूरी साल चलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के सामने दिख रही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो
कुछ लोगों के आलू में अगर यहां पे बात यह है कि हमारे किसान ये कह रहे हैं कि भैया मैं तो बेच दूंगा आलू, को ले तो सही, अब व्यापारी यार रुझान नहीं दिखा रहे। अच्छा, एक और बात है, जैसे किसी व्यापारी को अगर पुराने में घाटा हुआ, वो इस समय नए में फायदा करने के लिए पहुंच गए, वो नए आलू को खरीद के बेच रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं नए आलू की मैं 10 गाड़ी डेली बेच देता हूं, पुराने आलू की मुझे 4 गाड़ी बिकती है, नए आलू की 10 बेच देता हूं। तो कुछ व्यापारी इधर भी रुझान दिखा रहे हैं। इस वजह से यहां पे जो कोल्ड वाले पुराने आलू का माहौल है वो थोड़ा उस लेवल का नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। रैक जाने के बावजूद भी आलू में पुराने में वो बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा दुख वाली बात तो ये है, रैक का कोई असर हो रहा है? कुछ असर नहीं हो रहा हमारे किसान भाइयों को, कोई भी आलू में फायदा नहीं मिल रहा है पुराने में, कोल्ड वाले में। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली बात है। अगर मैं दोस्तों आज के कुछ भाव के बारे में बात करूं, और एक और बात है, इस समय हरी सब्जियां भी तेज है, आज भी तेज है। गोभी 40 रुपए किलो आज बिक रही है, बैगन 20 रुपए किलो बिक रहा है, गाजर 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो बिक रही है। और भी आपको जितनी भी सब्जी है सब देख लीजिए, भाव 20 रुपए किलो से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है। उसके बावजूद भी आलू में वो चीज देखने को नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। बस ये है, कच्चा आलू धूम मचा रहा है, 1000 रुपए मस्त बिक रहा है, पुराना आलू चिप्सोना 1000 रुपए ऊपर बिक रहा है, और कुछ किसानों को फायदा लेना चाहिए। अब देखो बहुत किसान भाई ये कह रहे हैं कि गौड साहब चिप्सोना आलू पहले 1300 रुपए बिक गया है, अब 1300 बिकेगा तभी बेचूंगा, मैं नहीं बेच रहा हूं 1200 रुपए में, मैं नहीं बेच रहा हूं 1250 रुपए में। ये आपकी जिद है, आप 1400 बेचो या 1500 बेचो, ठीक है, लेकिन जो माहौल आपको दिख रहा है उस माहौल को देखते हुए अपने आलू में काम करना चाहिए। दिल्ली मंडी में आज 1 से 4 गाड़ी है, मैं बैलेंस भी बताऊंगा मंडियों का। दिल्ली मंडी में आज 1 से 4 गाड़ी है, कल की 24 गाड़ी बैलेंस को मिलाकर 1 से 4 गाड़ी पहुंची है। अब मुझे एक बार बताइए, लगभग आज यहां पर ये मान लीजिए 75-80 गाड़ी करीब, मान लीजिए 75-80 गाड़ी करीब पहुंची आज दिल्ली मंडी में, 75-80 गाड़ी। और उसके बावजूद भी दिल्ली मंडी में तेजी नहीं है, ये है तारीफ की बात। उस लेवल की तेजी नहीं है जो होना चाहिए। 50 रुपए में क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे पंजाब की पहुंची है 42 गाड़ी जो नई की है, और संभल की पहुंची है 27 गाड़ी, एलआर भी पहुंची है 6-7 गाड़ी। अब यहां पे कोल्ड की समझिए, कोल्ड की 22 गाड़ी है, कल की 11 गाड़ी बैलेंस है, आज 10 गाड़ी नहीं पहुंची है, 11 गाड़ी आज पहुंची है, 10-11 गाड़ी कल की बैलेंस है स्टोर की। चिप्सोना 4 गाड़ी पहुंचा, चिप्सोना 4 गाड़ी, सूर्य पहुंचा 2 गाड़ी, कल 1 गाड़ी तो शायद बैलेंस ही था सूर्य का। अब देखो यहां पे भाव की बारे में बात करें, पंजाब का बिक रहा है 800 से लेके 850, वो 900 950 रुपए तक। संभल का बिक रहा है 900 से लेके 1000-1050 रुपए तक वीआईपी क्वालिटी के। और स्टोर का आलू बिक रहा है 950 से लेके 1050 रुपए तक, 1080 रुपए तक, 30 रुपए की तेजी है। चिप्सोना आलू में भी 50 रुपए की तेजी है, 1100 से लेके 1350 रुपए तक वीआईपी क्वालिटी का आलू बिक रहे हैं, और 1300 रुपए तक ज्यादातर आलू बिक रहे हैं। संभल चौड़सी वाले, अलीगढ़ वाले 1100 से लेके 1200-1250 तक बिक रहे हैं। सूर्य बिक रहा है यहाँ पे 1250 से लेके 1300 रुपए, हमारे अलीगढ़ वाला 1250 रुपए तक सूर्य बिक रहा है वीआईपी क्वालिटी का, और चौड़सी वाला बिक रहा है वही 1350, 1400 रुपए तक। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखने को मिल रही है। दिल्ली मंडी में बात करें, यहाँ पे बैलेंस की 17 गाड़ी बैलेंस बचा है, नई की 6 गाड़ी है, और यहाँ पे स्टोर की संभल की भी 1 गाड़ी बैलेंस बचा है, और एलआर का भी 1 बैलेंस बचा है। चिप्सोना की 4 गाड़ी में भी 1 गाड़ी बैलेंस बची है, चिप्सोना की। स्टोर की 8 गाड़ी बैलेंस है। कानपुर मंडी की बात करें, कानपुर में यहाँ पे 20 से 22 गाड़ी पुराने की है, और 40 से 50 हजार पैकेट नए के हैं। 37-97 आगरा वाला 14 से 16 रुपए किलो वीआईपी क्वालिटी का, लो क्वालिटी का वही है 10 से 12, 11, 13, 14 रुपए किलो। और सिंदूरी आलू बिक रहा है यहाँ पे 14 से 15-16 रुपए किलो, हॉलैंड बिक रहा है 14 से लेके 16-17 रुपए किलो, और नया यहाँ पे सफेद आलू बिक रहा है 17 से 20 रुपए किलो, और लाल वाला बिक रहा है 22 से लेके 25-26 रुपए किलो तक कानपुर मंडी में। अब देखिए हॉलैंड आलू 30 रुपए किलो तक पहुंच गया था, 30 रुपए किलो तक खुद मैंने भाव बताए हॉलैंड आलू के। ये दिसंबर के पहले हफ्ते या नवंबर में लगा लीजिए, अब आधे रेट पे आ गया, 15-16 रुपए किलो पे आ गया हॉलैंड आलू भी। कोलकाता मंडी की बात करें, 1300 से लेके 1350 रुपए बिक रहा है यहाँ पे, और कुछ 1400 भी बिक रहा है नया आलू 50 किलो की तौल में कोलकाता में। बात करें यहाँ पे अलीगढ़ में 900 से लेके 1000-1050 रुपए तक नया आलू संभल वाला, और पुराना आलू बिक रहा है 1100 से लेके 1200 रुपए चिप्सोना आलू, 50-70 रुपए की आज तेजी आई है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में आज 45-46 गाड़ी तो नहीं है, और 34 गाड़ी कल की बैलेंस है, 80 गाड़ी टोटल यहां पहुंची है। 80 गाड़ी में आज 61 गाड़ी बिकी है, और 19 गाड़ी अभी बैलेंस बचा 19 गाड़ी। अब 19 गाड़ी बैलेंस में यूपी की 14 गाड़ी बैलेंस बची है, 1 गुजरात की है, 3 एमपी की गाड़ी बैलेंस बची है। यहां पर भाव की बात करें 18 से 19 रुपए किलो वीआईपी क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं आगरा के, और लो क्वालिटी मीडियम क्वालिटी के जूट वाले और शुगर फ्री बिक रहे हैं यहाँ पे 14 से लेके 15-17 रुपए किलो, लो क्वालिटी है बिल्कुल, ठीक है।
एमपी का पुखराज बिक रहा है 16 से लेकर 18 रुपए किलो। एमपी का S6 आलू, सुपर 6 आलू जो बोलते हैं, वो बिक रहा है 18 से लेकर 19 रुपए किलो नया कच्चा आलू। एमपी का ज्योति आलू बिक रहा है 20 से लेकर 21 रुपए किलो। तो ये है आज किसान भाइयों मोमे मंडी के भाव। अब बात करें दोस्तों ठठिया मंडी की, 40 से 50 हजार आवक है, 800 से लेके 1000 रुपए, और लाल वाला आलू बिक रहा है 1200 से लेके 1300 रुपए पैकेट। फरुखाबाद की बात करें, यहाँ पे फरुखाबाद में 750 से लेके 850, एक दो लॉट 900 भी बिके। तो दोस्तों ये है आज के आलू के भाव, और वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसके लिए क्षमा चाहूंगा। वीडियो देखिए, धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।